लेक्चर नंबर 22 दैट इज डिसीज क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से जो है मैं आप लोगों को इसका पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ से आ जाता है सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस एंड ट्यूबरकुलर माइजम। यहाँ माइजम्स की बात होती है, तो माइजम्स आप लोग जो एक दास से पढ़ेंगे वही सब में लिखना है, किसी के भी नाम से आए कोई चेंज नहीं होगा। एंड सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस को कैसे शॉर्ट में लिखना है उसको मैं आपको नोट्स के फॉर्म में शेयर कर दूंगी, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, एक बार वो देख लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस के मैं नोट शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, विल शेयर दैट। तो यहाँ पर हम लोगों की रोबोट फिलोसॉफी जो है वो ख़त्म होती है। जो लास्ट हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में और कंप्लीट कर देते हैं द डिफ्लेक्टेड करंट, लेक्चर नंबर 34। डिफ्लेक्टेड करंट में हमें लिखना है लॉ ऑफ होम्योपैथी के बारे में। डिफ्लेक्टेड करंट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन डिफ्लेक्टेड करंट का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। इसमें ऐसा कहा गया है एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, फिर वो किसी पाथ को टकराती है और फिर वो दूर दूर तक फैल जाती है, उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। और यही यूनिवर्स में होता है, जब बहुत दूर एक सैटेलाइट चला जाता है, वो कहीं खो जाता है, ऐसी ऐसी बातें की गई है, तो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें हम लोगों को अगर डिफ्लेक्टेड करंट आता है तो उसमें लिखना है ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। अब ऑब्स्टिकल्स टू क्योर क्या क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम है ही सही आपको बताने के लिए, उसका बारे में ही पूरा लिखना है। मॉडर्न मेडिकेशन एंड द होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करनी है और एलोपैथी के बारे में बात करनी है कि एलोपैथ्स क्या क्या किया करते थे, एलोपैथी में कैसे कैसे मेडिसिन का चुनाव होता था, कैसे मेडिसिन दी जाती थी। Like all principles, those of homeopathy have been discovered and evolved through the crucible of time, experiments and increasing enlightenment. जितनी भी होम्योपैथी के मेडिसिन है, जितने भी लॉज है, होम्योपैथी की खुद की डिस्कवरी, टाइम, एक्सपेरिमेंट और एनलाइटमेंट से ही हुई है। लाइक ऑल प्रिंसिपल्स टू दे स्टैंड वेदर और नॉट दे हैव द ascription of those with proffers of the adherent. They are principles that to those who understand and seek to apply them and to those who benefit. तो ये प्रिंसिपल्स है जो उन पर टिका रहता है, जो उन्हें अप्लाई करते हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। द वर्ड मॉडर्न मस्ट ऑलवेज बी यूज इन अ कंपैरेटिव सेंस, और मॉडर्न का मतलब होता है कि कंपैरेटिव सेंस में ही यूज किया जाए। होम्योपैथिक फिजिशियंस लाइकवाइज आर ट्रेन्ड रियलाइज द डेंजर ऑफ सप्रेस्ड एंड मास्क्ड सिम्पटम्स। होम्योपैथी की तारीफ करनी है, एलोपैथी की बुराई करनी है, इन शॉर्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोबर्ट्स फिलोसॉफी। आई होप आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर्स समझ में आए होंगे और this series have helped you a lot. Thank you for watching.